हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जो पाठ्यक्रम जो है कैरिकुलम डिज़ाइन है। और यहाँ पे आप ले सकते हैं कि टीचिंग के जो सिद्धांत है, की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि ये जो है, जब आप एज ए टीचर जब बनेंगे तो अभी तो आपके दिमाग में तो ये बात आनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप पाठ्यक्रम या कैरिकुलम कभी डिज़ाइन करेंगे तो भी आपको मालूम होगा कि यही पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत। जैसे कोई भी चीज होती है उसके सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार ही कार्य किया जाता है। उसी प्रकार शिक्षण मतलब आप जो अभी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उसके भी एक सिद्धांत है। इन सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही आपका जो कैरिकुलम है वो डिजाइन किया जाता है और इन फ्यूचर आप भी करेंगे। और आप जब अभी लेसन प्लान बना रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। और आपको आगे चल के जैसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है और आपके भी उसमें होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करनी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल इसको बोलते हैं हिंदी में वैयक्तिक वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। भिन्नताओं का सिद्धांत, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि भिन्नताओं इंडिविजुअली, यानी कि आप एक चीज जानते हैं कि हर मनुष्य का अपना एक रुचि होता है, अपना एक बोलते हैं ना, जैसे एक बाय बर्थ एक कैपेबिलिटी होती है, जन्मजात एक योग्यता होती है, रुचि होती है। और मतलब बोलना चाहिए एक तरीके से रुचि, योग्यता, या फिर आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि और भी चीजें हैं। जैसे मान लो डिफरेंस, जैसे महिला अलग है, पुरुष अलग है ना। तो ये क्या है, अलग अलग है ना। तो जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस होते हैं, बॉयज होते हैं बॉयज के अकॉर्डिंग डिफरेंस होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये डिफरेंस भी होते हैं। इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होता है, आपके बाय बर्थ जन्मजात योग्यताओं में भी अंतर होता है। तो जब हम कोई कैरिकुलम बनाते हैं या टीचिंग का काम करते हैं तो हमको ये चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप जब पढ़ाने जा रहे हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेगा, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता मिलेगी। आपके घर में भी देखेगा, जब आप लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो आप कैसे करते हो, जब आपको कोई काम करना आता है तो आप सब मिलके एक साथ एक पॉइंट पे आके काम करते हो। तो टीचिंग में भी यही चीज को ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअली जो डिफरेंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा एक बीच का काम करना है जिससे कि हर एक को सेटिस्फेक्शन मिल सके, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट उसमें जागृत हो सके, हर एक की योग्यता को उसमें इन्वॉल्व किया जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल आपका क्लियर हो गया कि इस वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप ही हमें होना चाहिए कोई भी काम। उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टीचिंग है उसका जो मेन काम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित। ओके, तो आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैरिकुलम है या आपकी जो टीचिंग है वो बाल केंद्रित हो, यहाँ पे अध्यापक केंद्रित नहीं हो। पहले जमाने में गुरुकुल में जब जाते थे ना लोग, तो वहां पे क्या होता था, बाल सेंटर्ड नहीं होता था, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता था, वहां पे गुरु सेंटर्ड होता था, मतलब अध्यापक सेंटर। जो वो बोलेगा उसको करना है, वो मारे भी सकते हैं, वो डांट भी सकते हैं, वो आपको हर तरीके से करते थे। लेकिन आज के समय में कोई बच्चे को उंगली नहीं उठा सकता, कोई बच्चे को डांट नहीं सकता, कोई बच्चे को कोई गलत शब्द नहीं यूज कर सकते। इसका मतलब ही यही है कि अभी जो कैरिकुलम डिजाइन किया गया है या अभी जो टीचिंग का प्रिंसिपल क्या बन गया है, बाल केंद्रित। अभी शिक्षण का सिद्धांत क्या है, बाल केंद्रित। ओके, ये पॉइंट्स आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए
कि आप टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। एक तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, बाल केंद्रित सिद्धांत है, ठीक है। कैरिकुलम में भी पूछा जाएगा कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होता है, तब भी आप ये पॉइंट्स को बोल सकते हो। टीचिंग के सिद्धांत क्या है, ये पॉइंट्स को बोल सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज हो गया आपके लिए। ओके, फिर उसके बाद में आपका है टीचिंग का प्रिंसिपल है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि प्रत्येक विषय, सब्जेक्ट सेंटर को क्या बोलते हैं, विषय केंद्रित। विषय केंद्रित क्या बोलते हैं इसको, विषय केंद्रित। इसमें कि प्रत्येक विषय जो है वो प्रत्येक विषय को एक अलग स्थान दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक, जैसे कि इंग्लिश है अलग उनका महत्व है, हिंदी अलग महत्व है, ज्योग्राफी, साइंस, बायो, सब चीजों का अलग अलग विषय का स्थान है और प्रत्येक विषय को विशेष समय दिया जाता है, विशेष स्थान है और विशेष समय दिया जाता है। ये दो चीज को याद रखिएगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब होता है, विषय केंद्रित का मतलब होता है प्रत्येक विषय को एक अलग स्थान देना और अलग समय दिया जाता है। आप लोग देखेंगे 10th तक कितना कॉमन होता है ना, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना और सारे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट होते हैं। वो इसीलिए कि सब्जेक्ट सेंटर्ड आपका शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कि विभिन्न स्तर में बच्चों की उम्र के अनुसार होता है। ये कैसा होता है, एज अकॉर्डिंग होता है, उम्र के अनुसार विषय केंद्रित होता है। समझ में आ गया। 6th क्लास के बच्चे अलग स्टडी करते हैं, 10th के स्टैंडर्ड अलग होता है, 11th का स्टैंडर्ड अलग होता है, ओके, और 6th का स्टैंडर्ड अलग होता है। तो एज वाइज सब्जेक्ट और समय को ध्यान दिया जाता है। क्लियर हो गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ये जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मकता का सिद्धांत। रचनात्मकता का सिद्धांत, ये क्यों जरूरी है अपने को ये देखना है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये जो होता है ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत या टीचिंग के अंतर्गत इसको अलग से स्थान दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, ताकि जो वर्तमान और भविष्य, ओके, वर्तमान और भविष्य की जो भी जरूरतें होती हैं उसकी पूर्ति करता है। मतलब कैसा है कि जैसे मान लो अगर क्रिएटिविटी नहीं है, वही पुराना सिस्टम चलता जाएगा, नई चीजों को क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो आपका जो, जैसे अभी आज की शिक्षा पहले कैसा था, गुरुकुल पद्धति थी, ठीक है, अध्यापक केंद्रित था, अभी क्या हो गया, बाल केंद्रित हो गया। तो ये क्या हो गया, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन हो गया। तो वर्तमान और भविष्य को इसमें क्या किया जाता है, जरूरतों की पूर्ति की जाती है। अभी ये देखा जाता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंस। पहले के लोगों के पूछते थे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, कुछ पूछते थे, नहीं पूछते थे। पहले के पेरेंट्स सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, ग्रेजुएशन हो गया, सिंपल, नौकरी मिल गई, ठीक है, नहीं हुई अपना घर जाओ। लेकिन आज के समय में आपका मेन, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका क्या चीजें हैं जिसमें आपको फोकस किया जाता है और उसके हिसाब से चूज किया जाता है और उसके हिसाब से आपका भविष्य बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को जिसमें ध्यान दिया जाने लग गया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कोर कैरिकुलम। ये जो कोर कैरिकुलम है इसको कोर ही बोलते हैं, ठीक है। कोर पाठ्यक्रम, आज की टीचिंग जो होती है वो कोर पाठ्यक्रम पे निर्धारित है, ठीक है। किस पे निर्धारित है, कोर पाठ्यक्रम पे। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, ये एक्चुअली में सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, वहां पे व्यापक पैमाने में रहा है। अब ये सामाजिक दृष्टि से अनुभव करने के लिए यहाँ पे भी किया जाता है। तो कोर पाठ्यक्रम को मेन स्टार्ट करने का सेंस ये रहा है कि इसमें मेन जो चीजें हैं, सामाजिक चीजों को ध्यान देना है, सामाजिक दृष्टि डेवलप किया गया है और इस सामाजिक दृष्टि को डेवलप करके ये चीज देखा गया है कि बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको सामाजिक मूल्यों पर ध्यान दिया जाए। इसीलिए सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देने की वजह से इस पे अब बल दिया जा रहा है कोर पाठ्यक्रम में। तो आपकी टीचिंग कैसी हो गई है, अभी कोर कैरिकुलम पे डिपेंड हो गई है, ओके। क्यों, क्योंकि सोशल चीजें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हम ये देखते हैं कि हमारे कोई भी एजुकेशन जो है हमारी शिक्षा, हमारे समाज को क्या फायदा पहुंचा रही है,
हमारे समाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये पाठ्यक्रम या कैरिकुलम या टीचिंग हो गई है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम बोलेंगे तो ये क्या है, जीवन संबंधी तैयारी, जीवन संबंधी तैयारी का सिद्धांत। ये जो है, ये जीवन संबंधी तैयारी का सिद्धांत यानी कि आपका जो भी आप अभी टीचिंग में पढ़ते हो वो सारे कार्यक्रम जो है वो आपके जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें बच्चे बड़े हो जाने पर भी ये समाज में अपना प्रभाव डाल सकें, इसलिए जो भी आपका टीचिंग है उसको यहाँ पे क्यों आपको 4 मंथ के लिए बोला गया कि आप स्कूल जाओ इंटर्नशिप के लिए, वो इसलिए बोला जाता है ताकि आप एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर बन सको, एक अच्छे अनुभव करने वाले शिक्षक बन सकें, और साथ में समाज में जब आप जाएं तो पूर्ण रूप से तैयार होके जाएं। आपको एक एक डेली डायरी बनाई जा रही है, फॉर्मेट ए बी सी जो भराया जा रहा है, उसका सबका पीछे एक सेंस है कि आपको पूरा एक एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो जो जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित है, ताकि आप जब फील्ड में उतरें तो अपने जीवन को तो अच्छा बनाए, साथ में बच्चों के जीवन को भी आप एक सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। इसीलिए आपका टीचिंग का जो प्रिंसिपल है वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ के ऊपर डिपेंड हो गया है, जीवन से संबंधित तैयारी का सिद्धांत बन गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है आपका प्रगतिशील सिद्धांत। प्रोग्रेसिव को क्या बोलते हैं, प्रगतिशील, प्रगतिशील सिद्धांत। ये प्रगतिशील सिद्धांत क्यों है, क्योंकि प्रगतिशील सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक आदर्श, हमको क्या बनाना है, नागरिक, क्या बनाना है, आदर्श नागरिक हमको बनाना है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, शिक्षण को इस प्रकार बनाते हैं कि उन्नतिशील विचारों को हम व्यक्तित्व का बना सकें। आपके जो कैरिकुलम है या आपकी टीचिंग में आपको क्यों बोला जाता है विवेकानंद के बारे में, क्यों बोला जा रहा है महात्मा गांधी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, और मानसिक रूप से भी, और इन्हें क्या होता है, इच्छा शक्ति, विचार, वातावरण, सारी चीजों को अनुकूल दिया जा रहा है ताकि आपका जो प्रगतिशील सिद्धांत इसमें लागू हो सके, एक आदर्श नागरिक तैयार हो सके। आदर्श नागरिक तैयार होने के लिए आपको उच्च विचार वाले नागरिक बनाना है। तो शिक्षा में हमें विचार, इच्छा शक्ति प्रदान करना है और वातावरण को कैसा बनाना है, अनुकूल, प्रोग्रेसिव। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वहीं के वहीं पढ़े हो, वही रूटीन में चले। अभी आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड आ गया, बच्चों के पढ़ाने के तरीके बदल गए। आप लोग एलटीवी और प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, मॉडल, चार्ट, ये सारे के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील सिद्धांत पे डिपेंड हो गया, ताकि वातावरण एक बहुत सुंदर और अनुकूल हो और एक उच्च आदर्श नागरिक तैयार कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे बहुमुखी, बहुमुखी विकास। ठीक है, बहुमुखी विकास का सिद्धांत। बहुमुखी विकास, ऑलराउंडर डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर में हम मानसिक, शारीरिक, नैतिक और संवेगात्मक, इमोशनल, ठीक है, और दूसरा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी। ठीक है, ये पूरा डेवलपमेंट आपके स्टूडेंट के अंदर में हो सके। तो ये सिद्धांत क्या होता है, क्यों आपका टीचिंग ऐसी होना चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट हो, आपकी योग्यता हो, आपका स्पिरिचुअल हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, सारी चीजों का डेवलपमेंट हो सके। खाली आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि गेम्स भी होना चाहिए, आपका पढ़ाई का तरीका ऐसा होना चाहिए या पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट तो होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, बहुमुखी विकास होना चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को।
उसके बाद है फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, या आपकी टीचिंग कैसी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसको देख रहे हैं, रुचि देख रहे हैं, ठीक है, रुचि देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्तर देख रहे हैं। तो जब स्तर अनुकूल होना चाहिए, रुचिगत देखना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो कैरिकुलम है या आपकी जो टीचिंग है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वो एक लचीली होना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला पाठ्यक्रम, लचीला पाठ्यक्रम या लचीला टीचिंग। ओके, पाठ्यक्रम पे आधारित आपकी टीचिंग होना चाहिए, लचीले पाठ्यक्रम पे आधारित टीचिंग होना चाहिए। जैसे कि ना ही आपका कैरिकुलम अधिक कठोर होना चाहिए और ना ही अधिक सरल होना चाहिए, ठीक है। आपकी अनुशासन को रखते हुए, आपको डिसिप्लिन रखते हुए आपका लचीले पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपकी शिक्षण पद्धति होना चाहिए। इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चों की आयु, बच्चों की रुचि, बच्चों का स्तर और बच्चों का वातावरण, सारी चीजों को देखते हुए लचीला पाठ्यक्रम बनाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, शिक्षण देना है। क्लियर है? तो ये सिद्धांत जो है ये आपको बहुत काम आएंगे। आप कभी भी कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि टीचिंग में इंडिविजुअली डिफरेंस को देखा जाता है, चाइल्ड सेंटर आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, कोर कैरिकुलम को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए और जीवन से संबंधित आपका तैयारी होना चाहिए, प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित आपका टीचिंग होना चाहिए और बहुमुखी विकास या ऑलराउंडर डेवलपमेंट वाला सिद्धांत पर आपकी टीचिंग डिपेंड होना चाहिए और लचीले पाठ्यक्रम पे आधारित आपकी टीचिंग होना चाहिए। तो ये आपका एक कैरिकुलम, आपका जो पाठ्यक्रम है, इसमें भी आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हो कि एक पाठ्यक्रम को तैयार करते समय हमें इन बातों को ध्यान रखना है या शिक्षण देते समय हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। क्लियर हो गया? तो ये डीएड बीएड दोनों के लिए है और ये दोनों के लिए यूजफुल है क्योंकि दोनों टीचिंग से संबंधित है और दोनों को ही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे स्किल्स को देखेंगे और ये स्किल्स जो होंगे उसको आप लोग जब अभी आप टीचिंग में जाएंगे तो उस समय में उस स्किल को आप अपना, जिसके में वो स्किल की कमी है, उस स्किल को यूज करते हुए आप अपना लेसन प्लान को क्लास में देंगे और आप देखिएगा उससे आपका अंदर जो स्किल का जो डेवलपमेंट है, अगर मान लो आपके अंदर वो कौशल नहीं है, जैसे मान लो कौशल नहीं है तो उस कौशल को आप डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद आप उसको यूज करेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। ओके, तो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे स्किल्स को देखेंगे। विधि ने आपको वो 5-5 मिनट की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप उसको अपने पढ़ाने के समय उसको यूज करिएगा। ओके, तो ये की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या कैरिकुलम डिजाइन करने के सिद्धांत या शिक्षण के सिद्धांत आप दोनों बोल सकते हो। तो इन सिद्धांतों को आप दोनों याद करेंगे। ओके, थैंक यू।